दरगाह, वो दरगाह दंगे के टाइम पर निकाल दिया और निकालने के बाद तुरंत म्यूनसिपालिटी वालों ने रोड बना दिया दरगाह के ऊपर। ये पूरा प्लेस ये वाला ये जब दरगाह टूटी ना, दरगाह तो तोड़ी पब्लिक ने और रोड बना दिया कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी अभी तक, उसी ने रोड बना दिया दूसरे ही। ये कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला के इसमें फेंक रहे थे। अब इस कुएं के साथ में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है? हमको तो कुछ डर वैसा लगता नहीं, वैसे तो बॉल अंदर चली जाती है तो क्या कर? डर लगता है, फिर भी उतर जाते हैं। बॉल के लिए उतरना पड़ता है बॉल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैच के सारे पैसे बॉल में जा रहे थे। 25 रुपीज का बॉल आता है। इधर क्या हुआ नरोड़ा में? गुंडा लोग बोलते हैं ना वैसे, उन्होंने ऐसा किया था। सब लुखे बोलते हैं ना वैसे, सारी भाषा बोलना पड़ा। तो आपके एरिया के लुखे थे कि बाहर के लुखे? उनको तो क्या, हमको तो कैसे नगर से माल आया था सब इधर। ये सब अफवाह फैला रहे। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे, फिर बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? तो हमने नहीं गिना। क्या सुना है? कुछ ज्यादा ही मरे, औरतें ज्यादा मरी और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में। जब हमला हो रहा था तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना ट्रक भर। कितने ट्रक भरे थे? 4। तो जब आपने वो देखा तो आपको क्या लगा? ये सब होना है। बस बंद कर दो ना। नहीं बताओ ना। बस हो गया। क्यों? इतना ही बता रहा। याद करने में बुरा लगता है? हाँ, ऐसा झूठ नहीं बोल लेता जो पूरे 24 घंटे खड़ा था मैं। आपका नाम क्या है? युवराज। कहाँ रहते हो? SR पे। पुलिस का लड़का है। तो जो टोला है तो वो इतना चारों बाजू से है कि? और रोड पे से। तो फिर लोग भागे क्यों नहीं निकल के? भागने का मौका ही नहीं मिला था। बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो मैंने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा? काय का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया वो नंगी। ले जाओ बैठ दो, तो आज तुम्हारे को बचाने की ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से रो रास्ता, तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर दिए। घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे, उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोल थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जलेले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर थे वो काफी जल गए और खत्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज्यादा जलूंगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के हैं मेरे नंदोई। 6 इंसान की मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे एक मैं खुद घायल हूँ, ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेठ जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है,
8 बरस की उम्र है उसकी, एक की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो अफसोस, मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन नहीं। याद आती तो कभी रातों की नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। रातों को वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो लाइफ, चाहे सरकार जितना भी रुपया दे हमें थोड़ी कुछ। सुरक्षा तो थी, जवान लोग कर रहे थे सुरक्षा तो, लेकिन उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा था ट्रेन को। जो हमने मीडिया वालों ने जो छापा है वो पढ़ा है, उसमें कहा कि इन लोगों की औरतें भी थी। जो गोधरा में हुआ, जो लड़कियों को काटा गया, जिन 60 लड़कियों की बात सुनने में आई कि उनको उठा के ले गए, तो लड़कियां कहाँ है आज? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। जो भी होता है नरोड़ा पाटिया का ही पूछता है। आखिर नरोड़ा पाटिया में हुआ क्या है? कोई बता सकता है कि क्या हुआ है? आप बताइए क्या हुआ? नरोड़ा पाटिया में कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ है सभी झूठ कहा गया है। लेकिन जो गोधरा में हुआ ना, वो हकीकत है। कैसे पता? क्योंकि मीडिया में न्यूज में आया था, हम पढ़ते हैं न्यूज, हमारे घर आता है। नरोड़ा पाटिया का भी मीडिया में न्यूज में आया था। हाँ, तो वो भी सच होना चाहिए फिर। लेकिन वो तो हमने अपनी आंखों से देखा था ना। क्या हुआ उस दिन? तो भाई साहब देखो, अभी हमको कुछ पता नहीं था, अचानक हुआ। जो भी कुछ हुआ सब अचानक हुआ, कुछ बोल के नहीं हुआ। आज हमारे क्या कुछ नहीं किया, हमारा नाम कितना उछाला, पूरा नाम उछाल के रख दिया। पूरे वर्ल्ड में हमारा भी नाम है, जैसे इस एरिया का नाम है वैसे हमारे लोगों का भी नाम हो गया। हमारे लोग मतलब? यानी हमारे पापा और भाई का। बोले भवानी सिंह ने किया। अब देखो तो हमारे पापा की इतनी उम्र है ज्यादा, ये 50 साल की उम्र है, इतनी बड़ी लड़कियां है। 52 साल की उम्र हो गई उनकी, 50 से 52 साल की उम्र। आप उनकी लगती हैं? हाँ, मैं उनकी सबसे छोटी लड़की। हम 3 लड़कियां हैं। हमारा एक भाई है जो वकील था, उसको भी अंदर करा। तो क्या हम सब करने गए थे? ऊपर से सबको बचा खिला पिला, तो आज हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में बोले मेन सूत्रधार इन लोगों ने किया। तो ऐसा चले? जिसने बचाया उसी को तुम गुनहगार ठहराते हो, तो ये तो कौन इंसाफ? दूसरी बार ऐसा कोई बचाएगा क्या? अभी हमारे बारे में इतना सब क्यों लिखा हुआ तो हमको भी पता नहीं है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है हमारा। आपके पिताजी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में? कभी नहीं, भाजपा में नहीं, कांग्रेस में नहीं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं। मेरे भगवान का आदमी है, अच्छा आदमी है भगवान। रतिलाल सोमा भाई राठौड़ उर्फे भवानी, क्योंकि भवानी माँ की पूजा करते हैं, इसके लिए भवानी के नाम से पहचानते हैं। पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि आरती कर रहे हैं। ऐसा भी हम पहले पूजा करते हैं, बाद में कुछ भी काम करते हैं। ये छोकरा नहीं तो बचपन का फूल अफसाना है। क्या हुआ? सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसन का ऊपर से छाट दिया। नारे बोलते के साथ तो आग पकड़ गई। तो छोकरे का पैंट उतार के उसके छोकरे ने, भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को। और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है। फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ, तुमको मार नहीं करो। मेरा बच्चा अक्खा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा। मेरा बच्चा अक्खा जल चुका और ये छोकरी मेरी वही तो इंसान तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से, ऊपर से कैसे रहते अंदर, हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घुल गया। औरतों के साथ में कैसा हुआ है? जल चुके, मर चुके, जो बचना चाहते आग में से निकलना चाहते, तो निकल के भाग रहे, उनके साथ बेइज्जती करिए बराबर। कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नाड़े तोड़ दिए, कोई ने कुछ कराए। दिन उनके साथ कोसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी है, तो वो तो भारी पैर से करती, उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया। ये भवानी। आप बोल रहे हैं कि सर रेप हुआ, ये सब कुछ भी नहीं। मारा मारी हुई, ये सब औरतें यहाँ पे सही सलामत थी। पीछे सोसाइटी है ना, वहाँ पे सब सही सलामत थी। रात को 12 बजे पुलिस वाले आए, उनको सबको लेके जाके सालम की छावनी वहाँ पे छोड़ा। तो ये लोग इतने सब लोग मिलके झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो पता नहीं है, अभी ऊपर वाला जानता है क्यों झूठ बोल रहे हैं।